बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। आज मैं लेके आया हूँ जो प्रथम घंटी में फर्स्ट सिटिंग में आपका जो सोशल साइंस का 9th वाले का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की एकदम 100% सही होने वाला वीडियो, अच्छा जाने वाला है वीडियो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आपको पता है, पहला क्वेश्चन है वास्को डी गामा भारत कब आया। तो भारत का खोज वास्को डी गामा ने कब किया था? तो 1498 ईस्वी में, 17 मई 1498 को कालीकट पे आया था। मैंने जो हिस्ट्री का वीडियो डाला था उसमें भी क्वेश्चन था, पहला ही क्वेश्चन था, उसमें मैंने बताया भी था, आपने देखा होगा तो आपने ज़रूर सही किया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो रूसो जो था वो समाजवाद सिद्धांत का समर्थक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेस्टिल का पतन कब हुआ था? बस्तिल का पतन 14 जुलाई 1789 ईस्वी को हुआ और इसी दिन फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की थी? तो ये भी वीडियो में था, अब्दुल मजीद ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ? तो मैंने बताया था 1929 से लेकर के 1945 ईस्वी तक चला, तो 45 में अंत हुआ। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपने जरूर सही किया होगा। झारखंड राज्य को दर्जा कब मिला? राज्य का दर्जा झारखंड को कब मिला? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी। ये भी ऑब्जेक्टिव था उस वीडियो में। राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय किस अमेरिकी राष्ट्रपति को जाता है? तो वुडरो विल्सन। ये क्वेश्चन भी है था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका में अंग्रेजों के कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश। ये भी आपने देखा होगा। चलिए, लेसेज फेयर का सिद्धांत किसने दिया था? तो एडम स्मिथ ने दिया था, ऑप्शन ए। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अगला, डियाज बार्थोलोमिया, मतलब हिस्ट्री में भी है, बार्थोलोमिया ने किसकी खोज की थी? बार्थोलोमिया डियाज या डियाज बार्थोलोमिया ने उत्तम आशा अंतरीप की खोज की थी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। कॉमन सेंस मैंने बताया था, टॉम स्पेन, कॉमन सेंस, तो ये ऑप्शन बी आपने सही मारा होगा, हिस्ट्री वाले वीडियो में था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में सेनापति कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी था वहाँ पर, वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। अगला देखिए, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? तो 1920, 10 जनवरी 1920 ईस्वी को। संयुक्त राष्ट्र का 1945 को। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की? तो कैप्टन कुक ने, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी सब्जेक्ट का जितना आपका एग्जाम होना उसका आंसर की आपको सबसे पहले मिले और सबसे सटीक 100% सही मिले। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो देखिए, अगर आधुनिक में बात की जाए तो अमेरिका में हुई, क्योंकि भारत में जो है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्षता का शब्द जोड़ा गया। तो यहाँ पर ऐसे होगा, अगर प्राचीन पूछा जाता तब भारत में होता। आगे चलते हैं, तीथे क्या था? तो तीथे एक धार्मिक कर था। क्या था? धार्मिक कर लिया जाता था, जो उसे तीथे कहते थे, टाइथे भी। नाजी पार्टी का प्रतीक चिन्ह क्या था? ये भी बताया गया था, स्वास्तिक था। मैंने चित्र बना करके बताया था कि स्वास्तिक था। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? तो ये धारा 342। ये भी क्वेश्चन था उस वीडियो में। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है आपका? द हेग में, मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। आगे देखते हैं क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली जो थे इसके प्रथम महासचिव थे। आगे देखते हैं, निम्न पर्वत चोटियों में कौन भारत में स्थित नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में, भारत में नहीं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो उत्तर पश्चिम किनारे, यहाँ बिहार का पूछ रहा है तो ये पूर्वी हिमालय आ जाएगा। इसको आप एक बार मिला लीजिएगा अगर आपको डाउट है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी, मैंने इसका भी बात किया था, शांगपो कहा जाता है या सांडपो कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य से होकर भारत में गिरती है? तो आप भारत का देखिएगा, ये वाला पोर्शन जो है, ठीक है, तो यहाँ पर आती है, ये वाला पोर्शन जो है अरुणाचल प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरैमान झील कहाँ स्थित है? तो सरैमान झील जो है आपका पश्चिम चंपारण में स्थित है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो गया? सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो तापी और नर्मदा, तो यहाँ ऑप्शन में नर्मदा है, तो नर्मदा सही हो गया। एक नीनो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शिशु, है ना, छोटा बच्चा, लिटिल बॉय। मई महीने में पश्चिम बंगाल को प्रभावित करने वाले आंधी तूफान का क्या नाम कहा जाता था? काल वैशाखी कहा जाता है, ऑप्शन सी सही है।
सिमलीपाल जयमंडल निश्चय होना चाहिए, कहाँ स्थित है, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड कहाँ है, तो 29 का सही आंसर आपका हो जाएगा ओडिशा में, ऑप्शन सी। आगे देखते हैं माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम क्या है, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही है। आगे बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ, तो 1971 को, लेकिन यहाँ डेट पूछ गया है, तो 26 मार्च 1971 ईस्वी को। अगला देखते हैं श्रीलंका की राजधानी, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोलंबो है, आपने पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा। आगे देखते हैं भारत से श्रीलंका को कौन पृथक करता है, तो ये पाक जल संधि, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है, 100% सही है। प्रत्येक स्रोत को से एकत्र किए गए आंकड़े को क्या कहते हैं, जो प्रत्येक स्रोत से किया गया तो प्राथमिक आंकड़ा कहलाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं तीव्र ज्वर का कारण है, तो आपका ये भी आपके ज्योग्राफी से है, तो तीव्र ज्वर का जीवाणु हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं प्रत्येक, क्योंकि विषाणु नहीं हो सकता, याद रखिएगा विषाणु में एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, जैसे कोरोना विषाणु से था, उसमें वायरस से, उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं कर रहा है, उसके लिए टीका लगाया जाता है। लेकिन जब बुखार आपको होता है, तेज बुखार, तो डॉक्टर क्या देता है आपको, पैरासीटामोल, उसके साथ साथ एंटीबायोटिक देता है। प्रत्येक ग्रीष्म ऋतु में कौन सी आपदा लगभग निश्चित है, तो देखिए आगजनी जो है ये लगभग निश्चित होती है, ऑप्शन ए। एक देशांतर पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो 4 मिनट लगता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही है। निम्न में से कौन सार्क मतलब दक्षेस, आपने पढ़ा होगा, दक्षेस की स्थापना 1985 में हुआ, जिसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और इसमें से कौन देश उसका नहीं है, तो इंडोनेशिया नहीं हो जाएगा, भारत, भूटान, मालदीव इसका सदस्य है। भारत में राज्यों की कुल संख्या, तो वर्तमान पूछा है तो 28 हो जाएगा, पहले 29 हुआ था, फिर 28 हो गया, फिर से तेलंगाना के बनने के बाद 29 हो गया था, जम्मू कश्मीर आप केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो 28 हो गया। पूंजी का पारिश्रमिक कहलाता है, तो पूंजी का जो परिश्रम कहलाता है या पारिश्रमिक, वो क्या कहलाता है, मजदूरी कहलाता है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, निम्न में से क्या श्रम के अंतर्गत आता है, सिनेमा देखना नहीं आता है, छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना नहीं आता है, शिक्षक द्वारा अध्यापन मतलब पढ़ाना ये हो जाएगा, आनंद के लिए संगीत का अभ्यास नहीं होगा। पूछ रहा है क्या होगा, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा के लिए योजना आयोग द्वारा तय की गई न्यूनतम कैलोरी की मात्रा क्या है, तो कैलोरी की मात्रा क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में पूछ रहा है तो 2400 कैलोरी होगा, जबकि शहरी क्षेत्र में 2100 तय किया गया है। मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू की गई, तो मध्याह्न भोजन योजना जो है वो 1995 में शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, एकदम करेक्ट आंसर है 1995 ईस्वी में। आगे देखते हैं बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, अदृश्य और मौसमी बेरोजगारी, मतलब कि मौसम में, कृषि के मौसम में काम हुआ, बाकी टाइम बैठ के। अदृश्य मतलब होता है क्या कि एक ही खेत पे बाप बेटा सब काम कर रहे हैं, जबकि जरूरत 2 आदमी का, वहाँ 4 आदमी खट रहे हैं, लग रहा है कि सब खट रहे हैं लेकिन खट नहीं रहे थे, अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। निम्न से कौन रबी फसल है, तो रबी फसल जो गेहूं के साथ उपजाया जाता है ठंडी के मौसम में, गेहूं, चना, मटर, ये सब रबी फसल में आ जाएगा, सरसों, तीसी। सन 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था, तो बंगाल में 43-44 में भयानक अकाल पड़ा था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। बिहार वासियों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन क्या है, तो कृषि, 80% से ज़्यादा लोग ग्रामीण लोग जो हैं वो कृषि पर निर्भर हैं बिहार में। शिव सागर राम गुलाम कहाँ के प्रधानमंत्री थे, शिव सागर राम गुलाम जो है ये कहाँ के, ये भारत के पड़ोसी देश जो हैं ज्योग्राफी में वहीं से लिया गया है, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे, कहाँ के थे, ऑप्शन डी मॉरिशस के। आगे देखते हैं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति में ज़्यादातर राष्ट्रपति ही करता है। वर्तमान में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 545, लेकिन 2020 के बाद ये सही नहीं है, 543 था आपका निर्वाचित जिसका इलेक्शन होता था, +2 था आपका मनोनीत जो राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन को चुना जाता था, माना जाता था, लेकिन उसको 2020 में नरेंद्र मोदी की सरकार के समय हटा दिया गया है, तो इसलिए आप 543 ही होगा, लेकिन यहाँ पर जो है सही आंसर उसमें 545 होगा, ऑप्शन ये सही है। राज्यपाल को विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो 1/10 मतलब 1/10वां भाग, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसका निम्न में से कौन अस्थाई सदन है, तो देखिए जो सदन कभी भंग नहीं होती है इसको उच्च सदन कहा जाता है, वही तो लोकसभा और विधानसभा जो है निम्न सदन, ये भंग होने वाली सदन है, 5 साल में भंग हो जाती है, जबकि विधान परिषद जो है ये कभी भंग नहीं होती है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। आगे थे निम्न में से किसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 की, इस क्वेश्चन का देखिए या तो क्वेश्चन गलत है या तो ऑप्शन गलत है। 26 जनवरी 1950 को देख लीजिए, पहले देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय, ये 28 जनवरी 1950 को हुआ। चुनाव आयोग जो है आपका 25 जनवरी को हुआ, ये 28 जनवरी 1950। ये योजना आयोग जो है आपका 15 मार्च को हुआ,
और राष्ट्रीय विकास परिषद तो ये 1952 को हुआ आपका, 6 अगस्त 1952 को। तो आपका 25 जनवरी और 28 जनवरी 2 ठो बच रहा है। तो मेरे ख्याल से सर्वोच्च न्यायालय के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ये संविधान के 26 जनवरी लागू होने के बाद ये सर्वोच्च न्यायालय बना। तो बना था तो पहले जो भारत में कह रहा है कि स्थापना कब हुई, तो ये आंसर जो है ए बी में से ही कोई होना चाहिए। मैं ए को प्रीफर करूँगा, आप भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ये भी बीबीआई क्वेश्चन में से है। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय रक्षक के रूप में काम करता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। आगे जनरल यारुझेल्स्की, यारू या जारुझेल्स्की जो है अंग्रेजी के अनुसार कहाँ का शासक था? तो जारुझेल्स्की जो था जनरल, वो आपका पोलैंड का शासक था। यह भी भारत के पड़ोसी देश से लिया गया है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन 1991 ईस्वी में हुआ। सोवियत संघ मतलब रूस, जो पहले सोवियत संघ हुआ करता था, USSR। नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त आंग सान सू की किस देश से है? मतलब आंग सान सू की जो है वो किस देश से, कहाँ की है? तो ये म्यांमार की है, जहाँ पर अभी सैनिक तख्ता पलट हुआ है, आपने पढ़ा होगा पेपर। भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो पहले 21 था, अब 18 वर्ष, वर्तमान में 18 वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था यंग इंडिया का। आगे देखते हैं किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसी में भारत को क्या किया गया? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन न्यायपालिका का हिस्सा है? न्यायपालिका का हिस्सा कौन है? तो आपका न्यायाधीश होगा न्यायपालिका का हिस्सा, मतलब जज। आगे देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है? तो सागवान और साल होता, तो ऑप्शन में यहाँ पर साल है, तो साल हो गया। सी। भारत में सूचना अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 2005 में लागू किया गया सूचना अधिकार अधिनियम, राजस्थान से। भारत में विधानसभा का कार्यकाल क्या है? तो विधानसभा लोकसभा दोनों भंग होने वाली संस्था है। इसका कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष, जबकि विधान परिषद और राज्यसभा दोनों का 6 वर्ष होता है उसके सदस्यों का कार्यकाल। एंथ्रेक्स क्या है? तो अति सूक्ष्म जीवाणु है एंथ्रेक्स, ऑप्शन सी इसका सही है। ये भी ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु मतलब चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी है, चेन्नई हो जाएगा, चेन्नई में स्थित है तमिलनाडु के। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य का है? तो ये एकदम बहुत इजी क्वेश्चन कर सकते हैं, केरल का है, 93% से भी अधिक है यहाँ पर का। भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान क्या है? तो अब कृषि का योगदान जो घट रहा है, अब सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। पहले कृषि का योगदान अधिक था, लेकिन अभी जो है यह घट गया है, घटा है। अब फिर बोलिएगा वर्तमान में बढ़ा तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर पहले की बात की जा रही है आपके बुक के अनुसार। निम्न में से कौन शीतकालीन कृषि से संबंधित है? तो शीतकालीन मतलब ठंडी के समय कौन सा खेती किया जाता था? रब्बी फसल, चना, गेहूँ, मटर, तीसी, सरसों रब्बी फसल के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी बहुत VVI क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना घंटा अधिक है? तो आप मोबाइल में भी देख सकते हैं, 5.5 घंटा या 5 घंटा तक 30 मिनट लिखा रहता है। तो ये आपका 82 डिग्री से निकाला जाता है, और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता था। 82.5 को जब गुना कीजिएगा, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में है तो प्लस में चला जाता है, तो प्लस 5.5 घंटा यहाँ लिखना था इसको, तो गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 5 घंटा 30 मिनट। निम्न में से प्लेग का वाहक, तो देखिए प्लेग किसकी वजह से फैलता है? तो चूहा की वजह से फैलता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 74 में करा 2001 की जनगणना के अनुसार वह व्यक्ति साक्षर है जो 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का हो और समझकर लिख पढ़ सके, तो ऑप्शन सी ये इसका एकदम बिल्कुल सही है। सरकारी उचित दर वाली दुकानों में क्या बेचा जाता है? तो आपको चीनी, अब चीनी तो किराना दुकान में मिलने लगा, नहीं तो पहले सरकारी दुकान में मिलता है। मिट्टी का तेल जैसे किरासन, गेहूँ, ये सब इनमें से सभी हो जाएगा। वो 2 चीज़ आप बेचा भी जाता है दूसरी जगह, लेकिन गेहूँ भी तो मिलता है आपको कोटा में। किस राज्य का संबंध अमूल से है? मतलब अमूल कंपनी का जो आप आइसक्रीम खाते हैं उसका बोल रहा है, तो इसका मुख्यालय आपका गुजरात में है, गुजरात की कंपनी है, तो गुजरात से संबंध है। 77 में कह रहा है निम्न में से सही युग में है। देखिए सही युग में पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये नंदा देवी उत्तराखंड से होगा, सही है, क्योंकि सुंदरवन आपका पश्चिम बंगाल में, तो ये गलत हो गया। पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में, तो ये गलत हो गया। मानस जो है आपका असम में है, तो ये गलत हो गया। तब बचा क्या? सी, नंदा देवी उत्तराखंड में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत में भारतीय वन सेवा कब प्रारंभ की गई? तो भारतीय वन सेवा 1966 में प्रारंभ की गई है। निम्न में से कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? तो आपने पढ़ा होगा, कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और लगभग 2 बराबर भागों में भारत को बांटती है। जनसंख्या की गुणवत्ता निर्भर करती है किस पे? साक्षरता पे, स्वास्थ्य पे, कुशलता पे। मतलब आपका इनमें से सभी हो जाएगा, ये सभी चीज़ रहेगा तभी जनसंख्या में गुणवत्ता कहलाएगा। कुशलता मतलब स्किल। तो ये रहा आपके आज के 80 क्वेश्चन और 80 के 80 सही आंसर मैंने बताया। अगर कहीं पर मिस्टेक है उसके लिए तो आप कमेंट कीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। इतना सा आप सपोर्ट कीजिए, फिर मैं आपके लिए अगला वीडियो मतलब इंग्लिश का वीडियो भी लेके आऊँगा। इसलिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।